हेलो गाइस, हमने एक बायो की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने दो लेक्चर ऑलरेडी कवर किए हैं। जिसमें हमने पहले लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट किया था और सेकंड लेक्चर में हमने टीसीए साइकिल कंप्लीट की थी। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है, उसमें हम कवर करने वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी देखो, हमने क्या देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होकर पायरुविक एसिड बनता है, फिर उसकी लिंक रिएक्शन होती है। लिंक रिएक्शन में एसिटिल कोए बनता है, वो एसिटिल कोए एंटर होता है और एसिटिल कोए का कन्वर्जन होता है किसमें, मतलब एंटर होता है टीसीए साइकिल में, और उससे क्या बनते हैं NADH2 और FADH2। ठीक है, ये जो NADH2 और FADH2 है, ये NADH2 और FADH2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब हम बोलते हैं कि उसका क्या हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप वो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करके जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कैरी होंगे इस चेन में, हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि थोड़ा बेसिक में देखते हैं। इसमें देखो, अभी हमने क्या कंप्लीट किया था, जो हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज का क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस होके क्या बना था, पायरुविक एसिड। क्या बना था, पायरुविक एसिड। ठीक है, अब ये जो पायरुविक एसिड था, ये पायरुविक एसिड का कन्वर्जन किसमें हुआ था, एसिटिल कोए में। किसमें, एसिटिल कोए में। अभी हमें पता है एसिटिल कोए बना, और एसिटिल कोए से एसिटिल कोए किसमें एंटर किया, सपोज ये हमारी साइकिल है, क्या बोलते हैं हम इसको, टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल में एंटर किया। ठीक है, बट अभी ये जो प्रोसेस है, जो ग्लाइकोलाइसिस है, कहां पे कंप्लीट हुई थी, सेल के साइटोप्लाज्म में। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, देखो कंसेप्ट समझना है तो हमें थोड़ा डीप में देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हुई, और पायरुविक एसिड फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हुआ, और माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होने के बाद एसिटिल कोए की, हम बोलते हैं एसिटिल कोए एंटर करके क्या बनी, जो कि टीसीए साइकिल कंप्लीट हुई। टीसीए साइकिल कहां हुई, मैट्रिक्स के, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुई। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, क्यों मैट्रिक्स ऑफ, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में टीसीए साइकिल हो गई। तो यहां तक तो हमने देखा था, बट इस टीसीए के साइकिल के दौरान हमें देखा था कि NADH2, 3 NADH2 बने थे, 3 NADH2 बने थे, और एक FADH2 बना था। ऐसे 3 हमारे पास NADH2 बने थे और एक FADH2 बना था। बट अब जो ये NADH2 और FADH2 बने हैं, इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बट एक्चुअल में ये साइकिल कहां पे होती है, तो ये हम, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये कहां पे होगी, तो ये कहां होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होगी। कहां पे होगी ये, अभी देखो, सपोज हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, जनरल में एक स्ट्रक्चर निकाल देता हूं, आपको थोड़ा समझ में आएगा इस। ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चों। अभी ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, मैं इनर मेम्ब्रेन निकाल रहा हूं। क्या है ये, इनर मेम्ब्रेन। अभी ये जो, ये कौन सा है, आउटर मेम्ब्रेन। क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। और ये जो है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब जो ये इनर मेम्ब्रेन है, अभी हमें पता है कि जो साइकिल कहां पे कंप्लीट हुई थी हमारी टीसीए साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो NADH2 FADH2 बने हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, कोएंजाइम्स। जो भी NADH2 और FADH2 बने हैं, वो क्या, कहां पे है, अब ये मैट्रिक्स में है, यहां पे है ये NADH2 और FADH2। ठीक है, तो ये जो NADH2 और FADH2 मैट्रिक्स में है, ये कहां पे, मतलब इसको, ये कहां पे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ये इनर मेम्ब्रेन पे। कहां पे, इनर मेम्ब्रेन पे। ये जो इनर मेम्ब्रेन पे मैं जो दिखा रहा हूं, ये क्या है, वेरियस इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स कैरियर है, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पे हो रही है, जो कि इनर मेम्ब्रेन पे हो रही है। किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे टीसीएस, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो जाएगी। तो हम देखते हैं अभी डिटेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कहां पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। ठीक है,
देखिए अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, और 5वां एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, जो कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास कितने 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे हो रही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास इधर, इनर मेम्ब्रेन हमने देखा अभी, इनर मेम्ब्रेन। तो हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्स है कुल मिला के टोटल। अभी देखो, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, जो कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये कॉम्प्लेक्स 5वां। इसके नाम क्या है देखते हैं। अभी इसमें हमारे पास जो पहला कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलेंगे इसको, NADH डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज। और हमारे पास तीसरा कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है जिसका नाम है साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। अभी रिडक्टेज क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, हम देखेंगे। ठीक है, और चौथा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास सेम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। कौन सा है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। और पांचवा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, पांचवा कॉम्प्लेक्स कौन सा है हमारे पास, जिसको बोलते हैं हम एटीपी सिंथेज। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, एटीपी सिंथेज। ठीक है, एटीपी सिंथेज। अभी ये जो कॉम्प्लेक्स लिखे हैं मैंने, ये इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, सीईटी के लिए। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कौन सा है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा कौन सा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा कौन सा है, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, एटीपी सिंथेज। ठीक है, अब ये जो 5 कॉम्प्लेक्स है ये हम इसको लिखेंगे। अब हमें एक देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कहां हो रही है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हमें इस पे इनर मेम्ब्रेन दिखाएंगे, हम आउटर मेम्ब्रेन दिखाएंगे। ठीक है, हमें मतलब इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन देखना है, और दो मेम्ब्रेन के बीच में का जो गैप होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हम उसे बोलते हैं, वो देखने का है, जहां पे प्रोटॉन्स पंप किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे अभी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने ये 5 कॉम्प्लेक्सेस देखे। ठीक है, तो अब इसको हम पूरा डायग्रामेटिकली देखेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करता हूं मैं अभी, हमें बहुत सारी स्पेस लगने वाला है। घबराने का नहीं बाबू लोग, घबराने का नहीं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, बट समझ ले तो बहुत इजी है। ठीक है, तो अभी देखो इसमें हमें पहले क्या करने का है, एक मिनट, थोड़ा बोर्ड को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि देखिए, तो हमारे पास साइटोप्लाज्म। अभी देखो सेल के साइटोप्लाज्म में हमें पता है सेल ऑर्गेनेल रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो पहले हम साइटोप्लाज्म ने दिखाया इधर, अभी आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपको दिखाऊंगा मैं। देखो अभी ये जो सर ये क्या कर रहे हो, इतना बड़ा बहुत है अभी, देखो सर। और अभी ये क्या होगा हमारा, ये होगा, देखो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन कौन सा,
ये जो रहेगा आउटर मेम्ब्रेन, क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसके बाद ये हम थोड़ा है बट हमें तो देखना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल घबराने का ना है। अभी ये है हमारे पास, देखो ये है आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये है इनर मेम्ब्रेन, क्या है ये, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अभी हमने कितने कॉम्प्लेक्स देखे थे, 5 कॉम्प्लेक्स, और यहां पे जो दिख रहा है आपको ये सेल, मतलब सेल का ये साइटोप्लाज्म है, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन रहेगा, ये रहेगा इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो बीच में का गैप रहेगा इसको क्या बोलेंगे हम, इंटर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। देखिए हमारे पांच कॉम्प्लेक्सेस है, अब इसको हम बनाते हैं। ये हो गया पहला, ठीक है, ये बाबू सेकंड, अब इधर क्या एडजस्ट करेंगे देखते हैं, और ये हो गया हमारा थर्ड वाला, कौन सा, थर्ड वाला, और फिर यहां पे देखेंगे ये भी क्या है, और फिर ये चौथा, और फिर ये होगा हमारा 5वां। इसको थोड़ा अलग इसका शेप बनाएंगे हम, ठीक है, हमें क्या है। तो अब क्या करेंगे हम, इसके नाम देखते हैं। देखो अभी ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पे कंप्लीट हो रही है, इनर मेम्ब्रेन पे। कहां पे कंप्लीट हो रही है, इनर मेम्ब्रेन पे। तो इनर मेम्ब्रेन पे हमारे पास, देखो अभी इनर मेम्ब्रेन पे हमारे पास हम क्या बोल सकते हैं कि देखो अभी यहां पे इनर मेम्ब्रेन पे ये कौन सा होगा हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होगा। कौन सा है ये, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ये कौन सा होगा, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ठीक है। ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। इसका नाम क्या था फिफ्थ का, एटीपी सिंथेज। क्या नाम का था इसका, एटीपी सिंथेज। थोड़ा टॉपिक बड़ा है तो हमें थोड़ा टाइम तो लगने वाला है, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने का ना है। तो देखो इसमें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है इसका नाम क्या था, NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसका नाम था, इसका नाम क्या था, क्या नाम था इसका, इसका नाम था, हम बोलते हैं सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका नाम था हमारे पास रिडक्टेज, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। और 5वां कौन सा था हमारे पास, एटीपी सिंथेज। अभी हमने कॉम्प्लेक्स लिखे सिर्फ, ठीक है। तो हमें देखने का है इसमें हमारे पास ये जो NADH पहला जो है हमारा NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये किसको ऑक्सीडाइज करता है, NADH2 को। किसको, NADH2 को। किसको ऑक्सीडाइज करता है, NADH2 को। फिर से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, NADH2 है हमारे पास, इसका ऑक्सीडेशन होगा NAD प्लस 2H प्लस। क्या बनेंगे, NAD प्लस 2H प्लस। और इससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, अभी देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखेंगे हम। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा यहां से, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब ये चीज क्या है बीच में, सर ये तो सर्कल कर दिया आपने, ये चीज क्या है बीच में, ये जो बीच में चीज है इसके क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कोएंजाइम क्यू, और इसको क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यूबिक्विनोन को, यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 3 को, कॉम्प्लेक्स 3 से फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, साइटोक्रोम। अभी ये भी सर बीच में लगा दिया आपने, ये क्या है, ये बाबू ये क्या है, साइटोक्रोम सी है। क्या है, साइटोक्रोम सी। और साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन होते हुए कहां जाएंगे, ये 4 पे जाएंगे। और फिर
हमें देखो अभी अभी पहला कौन सा लिखा हमने, NADH2। NADH2 को कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है NADH2 को, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। अभी जो हमारा सेकंड है, सेकंड कॉम्प्लेक्स कौन सा, सेकंड कौन सा था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज समझ लो। तो ये सेकंड वाला कौन सा है, FADH2 को ऑक्सीडाइज करेगा और यहां से क्या बनेगी, FAD प्लस और 2H प्लस, ठीक है। और अब यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए और यहां से निकलने के बाद कहां जाएंगे, ये फिर से ये इसके पास जाएंगे, किसके पास, कोएंजाइम क्यू और यूबिक्विनोन के पास। तो यूबिक्विनोन क्या हो जाएगा, रेड्यूस्ड यूबिक्विनोन का क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोल, क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोल। अभी देखो फिर यहां से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे, ये किस, देखो अभी NADH2 को ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन कहां निकले, साइटोक्रोम सॉरी कहां गए, कोएंजाइम क्यू को, कोएंजाइम क्यू से कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी से कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 4 से अब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं हम, साइटोक्रोम नहीं सॉरी कॉम्प्लेक्स 4 से कहा जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कहा जाएंगे इलेक्ट्रॉन फाइनली एक्सेप्ट करेगा हमारा, जो कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन रहता है, भूल गए क्या, मैं भी नहीं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। कौन रहता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। देखो अभी ये हाफ O2, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसके साथ 2 प्रोटॉन जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारा मेटाबॉलिक वाटर, क्या बनेगा, देख लो भाई, समझ लो, नहीं तो डिफिकल्ट है थोड़ा, ठीक है। और अभी यहां पे फाइनल इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे देखो, तो इसमें याद क्या रखने का, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, NADH2 को, कॉम्प्लेक्स सेकंड किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, FADH2 को, किसको, FADH2 को। और अभी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो प्रोटॉन्स कहां पे पंप किए जाते हैं, ये अभी हम देखेंगे कि किधर गया रे ब्लैक वाला, हाँ ये अभी ये कौन कौन प्रोटॉन पंप करता है, ये पहला वाला, ये तीसरा वाला और ये हमारा चौथा कॉम्प्लेक्स पंप कर रहा है, ठीक है। देखो अभी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या करेगा, हमें ये प्रोटॉन पंप करेगा। अब ये प्रोटॉन कहां आते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है, प्रोटॉन कहां प्रेजेंट रहते, कहां पंप किए जाते, प्रोटॉन पंप किए जाते इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, कहां पे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और देखो अभी यहाँ पे 4 प्रोटॉन और यहाँ पे ये 2 प्रोटॉन, यहाँ पे 2 क्यों सर, क्योंकि ये 2 तो इधर आ रहे हैं ना, ठीक है, नीचे आ रहे हैं। और बाद में देखो अभी, और फिर ये जो हमारे प्रोटॉन्स है फाइनली इधर जाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स 5 और ये क्या है, एटीपी सिंथेसिस। इसका काम क्या है, इसका काम है एटीपी बनाना। क्या काम है इसका, एटीपी बनाना। कहां कैसे एटीपी बनेगा, एडीपी और इसको फॉस्फेट दे के क्या बनेगा, एटीपी। और फाइनली एटीपी सिंथेस का काम क्या है, एटीपी बनाना। बट अभी ये जो कॉम्प्लेक्स देखे, इस कॉम्प्लेक्स में हमें कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी थी, ये जो मैंने ये क्या निकाला, ये जो मैंने एक कोएंजाइम क्यू दिखाया जो कि यूबिक्विनोन है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और ये जो साइटोक्रोम सी दिखाया, ये साइटोक्रोम सी क्या है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट साइटोक्रोम सी क्या है, वो भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसने प्रोटॉन पंप कर दिया, सर इसने प्रोटॉन पंप कर दिया, सर इसने प्रोटॉन पंप कर दिया, इसने क्यों नहीं किया, इस भाई ने क्यों नहीं किया, शायद किसने, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि इसने ये जो रहता है, अभी देखो ये आपको बताया मैंने, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन और दोनों के बीच का कनेक्शन इंटर मेम्ब्रेन, और ये जो नीचे का रहेगा ये किसका पार्ट रहेगा, मैट्रिक्स, क्योंकि NADH2 और FADH2 कहां पे बना है, मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। अभी देखो
तो मुझे लगता है आपको यहां तक समझ आया होगा, ठीक है। यहां तक समझ आया मतलब ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, अभी एटीपी यहां पे बन रही है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फाइनल क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या रहते हैं, कॉम्प्लेक्स के नाम क्या है, और दूसरा क्या रहता है हमारे पास कि इसके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। बट अभी इसके दो रूट है हमारे पास, तो मुझे लगता है कि मैं यहां पे आपको इरेज करके दिखा सकता हूं कि हमारे पास दो रूट्स कौन से हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो के हम दो रूट देखेंगे। तो मैं क्या करता हूं, हमारे पास अभी स्पेस तो कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इरेज करेंगे। अभी ये क्या था हमारा आउटर मेम्ब्रेन, आपको यहां तक तो समझ आया होगा। तो मैं इसको इरेज करता हूं, देखो अभी, और इसको इरेज करने के बाद क्या है ना, दो रूट से। और अभी एक चीज भूल गया मैं आपको बताना, देखो ये चार प्रोटॉन, ये चार प्रोटॉन, ये दो प्रोटॉन किसने पंप किए, ये पंप किए NADH2 ने। किसने? NADH2 ने। तो NADH2 टोटल प्रोटॉन्स कितने पंप कर रहा है, अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखेंगे, NADH2 कितने प्रोटॉन्स पंप कर रहा है। NADH2 देखो, NADH2 जो है, NADH भी बोल सकते हैं इसको हम, कितने प्रोटॉन पंप कर रहा है ये, 10, कितने, 10 प्रोटॉन पंप कर रहा है। तो 10 प्रोटॉन जो है, तो इससे एक बात समझने की, 4 प्रोटॉन पंप करने से एक एटीपी बनती है, कितनी, एक एटीपी, कितनी, एक। तो देखो हमारे पास कितने हैं, 10 है, कितने, 10। तो 10 से देखो अभी ये 4 से एक एटीपी, फिर दूसरे 4 से दूसरा एक एटीपी, और फिर हमारे पास कितने बचे, 2, फिर 2 से कितने, 0.5 एटीपी। मतलब एक NADH2 से, सॉरी हाँ, एक NADH2 से कितनी एटीपी बन रही है, 2.5 एटीपी, 2.5 एटीपी ये एक्चुअल में बनती है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, FADH2। अभी देखो, सॉरी ये क्या लिखा आपने, ये FADH2 क्या है। अब ये जो FADH2 है ना, ये FADH2 कहां से है, देखो ये FADH2 यहां पे। तो FADH2 टोटल प्रोटॉन कितने पंप कर रहा है, 4, और ये 2 कितने, 6, कितने कितने पंप कर रहा है, 6 प्रोटॉन। तो ये 6 प्रोटॉन पंप करेगा। तो मुझे बताओ, तो हम देखेंगे कहां गया रही है, हाँ, तो ये हमारे पास 4 और 2 बचे। तो ये 4 से एक एटीपी बनेगी, और दूसरे 2 से कितनी बनेगी, 0.5 एटीपी, कितनी बनेगी, 0.5। तो टोटल कितनी एटीपी हो गई, 1.5 एटीपी। तो एक्चुअल में FADH2 से कितनी एटीपी बन रही है, 1.5, बट हमें एनसीईआरटी में कितनी दी है, 2 एटीपी। किससे, FADH2 से। NADH2 से कितनी दी है, इधर बन रही है एक्चुअल में 2.5 एटीपी, एनसीईआरटी में कितनी दी है, 3 एटीपी, ठीक है। ये याद रखने का, ठीक है, इस पे कंट्रोवर्सी करने की नहीं। देखो अभी यहां पे, अभी सबसे इंपॉर्टेंट इसका फ्लो देखेंगे। दो रूट है हमारे पास, एक रूट कहां होगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से, यहां पे यूबिक्यूनन से 3 से कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम सी से 4, ठीक है। और अभी और फाइनली कहां पे आ जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास पहला रूट कौन सा है, पहला रूट कौन सा है हमारे पास, देखो पहला वाला रूट है हमारे पास NADH2 वाला, कौन सा, NADH2 वाला। अभी NADH2 से, ये NADH2 को कौन रिसीव करता है, मतलब कौन, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 को आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 1 से कहां आ जाएंगे, देखो NADH2 से कहां आ रहे, कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्यूनोन से कहा जा रहा है बाबू, कॉम्प्लेक्स 3, कहा, कॉम्प्लेक्स 3, और कॉम्प्लेक्स 3 से कहा जा रहा है, साइटोक्रोम सी, और साइटोक्रोम सी से कहा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स, अभी कॉम्प्लेक्स को शॉर्ट में लिखता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स कितना है, कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 4, ये कॉम्प्लेक्स 4 है, सी नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 4। और कॉम्प्लेक्स 4 से कहां जा रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 से फाइनली जा रहा है, ये हमारा इधर बैठा है ना इंतजार करते करते, कौन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो यहां पे ऑक्सीजन को जाएगा, ठीक है। बट अभी ये कैसे जाएगा, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या याद रखने का है, सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए हमें है जो कि साइटोक्रोम्स के नाम। देखो अभी ये जो है NADH2 का, NADH2 से कॉम्प्लेक्स 1 में कौन से आते हैं, FMN, कौन से आते हैं कॉम्प्लेक्स 1 में, हमारे पास ये भी नहीं चाहिए हमें, ये लेंगे FMN,
FMN और FES। अभी FES से कहां जा रहा है, देखो इसमें आते हैं, आप एक बार एनसीईआरटी का जो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो देख लो, उसमें समझ आएगा आपको। FMN से FES से कहां जाएंगे, यूबिक्विनोन से। अभी कॉम्प्लेक्स 3, जो कॉम्प्लेक्स 3 रहता है, कॉम्प्लेक्स 3 में क्या रहता है हमारे पास, साइटोक्रोम बी, FES और साइटोक्रोम बी, FES और साइटोक्रोम बी, FES, एक मिनट, थोड़ा इसमें कंफ्यूज है, हाँ, तो साइटोक्रोम C1 और फिर साइटोक्रोम सी से फिर कॉम्प्लेक्स 4 गया। अभी कॉम्प्लेक्स 4 कौन सा है हमारे पास, देखो कॉम्प्लेक्स 4 में रहता है A3 और A3 से फिर जाएगा डायरेक्टली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स, देखो हाँ, पहला जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, इसमें क्या है हमारे पास, APM FES। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हमारे पास साइटोक्रोम बी, FES एंड C1। ये क्या है, एक मिनट, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये क्या है, C1, ठीक है। और फिर उसके बाद साइटोक्रोम C और फिर कॉम्प्लेक्स 4 क्या है हमारे पास, A3। ये होगा पहला रूट, कहां जा रहा है, पहला रूट हो गया ये फाइनली। और अभी दूसरा रूट कौन सा है हमारे पास, FADH2। देखो अभी FADH2 को, क्योंकि FADH2 को कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, सेकंड वाला, कौन कर रहा है, सेकंड। देखो फिर कॉम्प्लेक्स किसको क्या जाएगा, तो कहा जाएगा ये कॉम्प्लेक्स सेकंड को, कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स सेकंड से कॉम्प्लेक्स सेकंड जाएगा क्या डायरेक्टली, हाँ कॉम्प्लेक्स सेकंड FADH2 से। और फिर उसके बाद यूबिक्विनोन से कहा जा रहा है, यूबिक्विनोन से कॉम्प्लेक्स 3, कहा जा रहा है कॉम्प्लेक्स 3, और कॉम्प्लेक्स 3 से कहा जा रहा है साइटोक्रोम C, सेम है कुछ नहीं, साइटोक्रोम C से कहा जा रहा है कॉम्प्लेक्स 4, कहा जा रहा है कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 4 से कौन एक्सेप्ट कर रहा है, बाद में इसको, लास्ट में इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। मुझे लगता है यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। और फिर FADH2 से, अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अभी FADH2 से कॉम्प्लेक्स, मतलब FADH2 को कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, FADH2 को कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सेकंड। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड में हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सेकंड किससे बना होता है, FAD, देखो अभी FAD एंड FES। सो कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या है, FAD FES, कौन से है ये हमारे पास साइटोक्रोम है, ठीक है। और ये यूबिक्विनोन से कहा जा रहा है कॉम्प्लेक्स 3। अभी कॉम्प्लेक्स 3 तो ऊपर ही लिखा है हमने, क्या है, साइटोक्रोम बी, FES एंड C1, ठीक है। और फिर इसके बाद कहा जाएगा साइटोक्रोम C, ये तो सेम रूट है फिर आगे का, यहां से निकल रहा है ये, सिर्फ हमें क्या देखने का इसमें, सेकंड वाला, ठीक है। फिर कहा जाएगा ये साइटोक्रोम बी, C1 बी, FES C1, साइटोक्रोम C के बाद कहा जाएगा ये पांचवा, सॉरी चौथा कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3। और फाइनली किसके पास गया ये, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास जाके क्या किया इसने, वाटर बना दिया। उस वाटर को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वाटर। कहां बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे है, सेल में। तो कहां पे बन रहा है, सेल में बन रहा है। कहां पे बन रहा है, सेल में। कहां पे बन रहा है, सेल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हमने यहाँ पे, और एटीपी बन रही है, तो हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। यहाँ पे प्रोटॉन पंप कहां पे किए जाते, क्वेश्चन कहां से आते। तो यहाँ पे पहली चीज, ईटीएस के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, ये है इलेक्ट्रॉन डोनर। कौन, ये दो भाई, एक NADH2 और दूसरा FADH2, ठीक है। और यहां पे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन से हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन से हैं, ये जो मैंने दिखाया, ये कौन है, कोएंजाइम Q मतलब यूबिक्विनोन, और दूसरा कौन है, साइटोक्रोम C। तो ये हमारे पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चंस हैं। इसका ये जो फ्लो है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है, आई थिंक आपको समझ आई होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थोड़ी डिफिकल्ट है, बट आपको थोड़ा रिवाइज करो। उसको रिवाइज करने के बाद क्या हो जाएगा, वो
आपको जरूर याद होगी। ठीक है, लेक्चर को फिर एक बार, और ठीक है, जो कोई इस लेक्चर को देख रहा है सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।